सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास टेंथ में अपने चैप्टर नंबर 3 है ये मैथ्स के अंदर। अब देखो लीनियर इक्वेशन के बारे में एक बार फटाफट से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन आपका क्लास 7th 8th में भी आपको पढ़ाया गया था। लेकिन वहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन की बात थी, लीनियर का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूँ x + 2 = 0, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन 7th और 8th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें लीनियर इक्वेशन आपने 1 वेरिएबल पढ़ा था। ये जो है अपना वो क्या है, 1 वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 ली है और फिर आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे उसमें आप 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स। तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ax + by + c = 0, ये हमारा फॉर्मेशन रहेगा। तो आपको इसको एक बार रिमाइंड कर लेना है कि आपका जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ax + by + c फॉर्मेशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स लेने हैं, तो 2 वेरिएबल्स जो है उसमें x एक अपना फर्स्ट वेरिएबल हो गया और सेकंड अपना हो गया y। ठीक है, तो और थोड़ा डिस्कशन जो हम इसके बारे में करने वाले हैं वो अपन टॉपिक वाइज करेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 से। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 आपका एनसीईआरटी आपके पास सभी बुक्स अवेलेबल होगी, तो उसमें क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमें क्या कह रहा था, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 में कहा कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या कहा, पहली कंडीशन कि 7 years ago 7 साल पहले आई वॉज मैं जो था वो तुम्हारी एज से क्या था, 7 गुना था। मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है ये चीज़ कि 7 साल पहले वो जो था अपनी डॉटर से 7 times ओल्ड था। ठीक है, सेकेंड केस इसने क्या कहा कि ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now यानी आज से 3 साल बाद की अगर हम बात करें तो आई शैल बी 3 times as old as you will be। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन जो आपको बताई है उसको अपन कैसे फॉर्म करेंगे तो एक बार समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली वाली जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या कही थी कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। तो पहले हमको दोनों की एज, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो फर्स्ट वेरिएबल हम क्या मानेंगे, आफ्ताब की एज को जो है वो अज्यूम कर लेते हैं अपन x। आफ्ताब एज जो है वो x मान लेते हैं और जो डॉटर एज है वो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, डॉटर्स एज वो हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब फर्स्ट केस हम समझते हैं। फर्स्ट केस हमको क्या कहा था इन्होंने, 7 years ago। 7 years ago तो देखो हमेशा ध्यान रखना x - 7 करेंगे क्योंकि 7 साल पहले जा रहे हैं, और दूसरा केस है डॉटर का, वो हो जाएगा y - 7। अब एक बात का ध्यान रखना, देखो इक्वेशन बनाते वक्त आपको अगर सोल्यूशन में इज आ जाए, वॉज आ जाए, इज, वॉज, वर, शैल, विल, तो उसकी जगह हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। कभी कभार बाय आ जाता है, वहां पर भी हम इक्वल का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन अपने आप फॉर्म हो रहा है, आई मतलब आफ्ताब वॉज 7 times as old as you will be। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इसको आगे देखो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा अपना 7y माइनस का 49। तो x - 7 7y - 49 को अगर अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन x - 7y = -49 और प्लस का 7। तो ये -42 x - 7y = -42, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड चलते हैं अपन। सेकंड केस में हमें क्या कहा, तो सेकंड केस में हमें ये बताया था कि 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद हम करेंगे तो x + 3 होगा स्टूडेंट्स और y + 3 होगा। ये तो हो गई। आई मतलब आफ्ताब वॉज 3 times as old as you will be। तो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3y + 9। तो इक्वेशन हो जाएगी x - 3y = 9 - 3, तो ये आ गया 6। x - 3y की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 6। ये हो गई हमारी कंडीशन सेकंड।
अब हमको देखो इसको जो है प्रेजेंट करना था एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली, तो मैंने इसको एल्जेब्रिकली आप दोनों को इक्वेशन बता दी देखो दोनों। अब ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा था x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो कोई भी एक वेरिएबल को आप यहाँ पे होल्ड करो और बाकी सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 उधर ट्रांसफर कर दो, है ना। तो ले लेते हैं कोई सा भी एक वैल्यू। अब यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है, अगर मैं x इक्वल्स टू -42 प्लस 7y करता हूँ तो वैल्यू यहाँ पर काफ़ी बड़ी आएगी, जो ग्राफिकली प्लॉट करने में हमें मुश्किल होगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, x -42 इधर आके +42 हो गया, -7y इधर आके +7y हो चुका है, तो 7y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, -x + 42। तो y की वैल्यू फाइनली मेरी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू अपना हो जाएगा x + 42 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब हम इसकी टेबल रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो टेबल इसका क्या फॉर्मेशन होगा वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो x और ये y ले लिया हमने। अब यहाँ दो टेबल वैल्यूज हम चूज करेंगे। तो देखो x की वैल्यू ऐसी सोचो कि जो रिजल्ट आए वो अपना डेसिमल में ना आए, क्योंकि उसको प्लॉट करना काफ़ी हमें डिफिकल्ट होता है। तो x की वैल्यू में सबसे पहले क्या अज्यूम करूँ, आप सोचिए एक बार। तो एक बार x की वैल्यू अपन 0 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो यहाँ 42 ही रहेगा। 42 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाता है अपना 6। ठीक है, दूसरा नंबर हम सोचते हैं। दूसरा हम नंबर अगर यहाँ पे लें x की वैल्यू हम अगर -7 लेते हैं, -7 लेते हैं तो 42 -7 हमने लिया, माइनस करेंगे तो 35 बचेगा। 35 डिवाइड बाय 7 हो गया 5। तो अपनी ये दो नंबर्स अपने टेबल में फॉर्म हो गए, है ना। अभी इसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले अब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी वो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज जनरेट कर ली है। दूसरी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरी वैल्यू को एक बार अपन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं स्केल से लाइन ड्रॉ करके। सेकेंड इक्वेशन हमको दे रखा था x - 3y इक्वल्स टू 6। ये इधर रखा था x - 3y इक्वल्स टू 6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 6 + 3y। अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो आप कोई सी भी वैल्यू, यहाँ मैंने x को यहाँ होल्ड पे रखा और उधर भेज दिया बाकी नंबर्स को। अब मैं एक एक करके वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, वापस से टेबल फॉर्म करूँगा। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं अपने। तो हमने यहाँ देखा सबसे पहले x की वैल्यू मैं जो है यहाँ पर y की वैल्यू क्या सेलेक्ट करूँ, तो y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, y अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो x कितना आ जाता है 6। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ y लेता हूँ कितना -1, अगर y मैं यहाँ लेता हूँ -1 तो x यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 3 × -1 -3 होता है, -3 और 6, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3। ठीक है, तो ये अपने रिजल्ट्स आ चुके हैं टेबल के ये दोनों। अब इनको अपन को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो आपने सबने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा एक एक बार। अब अपन देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे अपनी केस पे। तो नेक्स्ट ये देखो आपको ग्राफिकली मैंने प्रेजेंट किया है। ग्राफ अभी अवेलेबल है नहीं मेरे पास लॉकडाउन की वजह से, तो कोई टेंशन नहीं, हमने इसको एक ग्राफ पेपर में समझ लेते हैं। तो फटाफट से देखो x की वैल्यू 0 है और y 6 है। तो अब पहला केस हमें क्या दे रखा था, मैं एक बार आपको यहाँ नंबर भी दिखा रहा हूँ, टेबल भी, ताकि दोनों चीज़ें आप चेक कर पाओ। तो x की वैल्यू 0 और y 6 थी। फर्स्ट केस हमारा था x 0 और y 6, दूसरा था x -7 और y 5। ये था हमारा फर्स्ट केस। तो इसको अपन एक बार प्लॉट कर देते हैं। तो x 0 और y 6, x 0 और y 6 अगर रखेंगे तो देखो ये है अपना x एक्सिस और ये है अपना y एक्सिस। ये है x डैश यानी नेगेटिव वैल्यू और ये हो गया अपना y नेगेटिव। ठीक है, x 0 और y 6 यानी x पे 0 और y पे 6। तो हमारा ये जो है प्लॉट बनेगा, यहाँ लिख देते हैं अपन 0, -6। तो 0, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, दूसरा लिखें तो दूसरा हो जाएगा x -7 और y 5। तो x -7 और y 5 लेते हैं। तो x -7 कितना हो जाएगा, ये रहा x -7 और y पे 5। तो यहाँ पर ये हम लाइन को प्लॉट करते हैं। तो देखो कुछ यहाँ पर अपना जो है प्लॉटिंग होगी, ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया इसको। मैं डॉट 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 थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो ये दो हमारे वैल्यूज़ मिली x -7 और y 5। तो यहाँ पे -7, 5 में लिख देता हूँ। अब मैं इसको एक बार स्केल से ड्रॉ करता हूँ क्या लाइन अपनी प्रेजेंट हो रही है। तो ऐसी ही सेम कोई सी भी वैल्यू आप जनरेट करोगे, वैल्यूज़ हमेशा जो है वो ग्राफ में कोई सी भी रखो, ग्राफ सेम ही प्लॉट होगा, ग्राफ में सेम ही लाइनिंग्स बनेगी। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। तो दूसरा केस हमें जो दे रखा था उसमें हमें क्या बताया था, तो वो हमारा था x, y की वैल्यू x 6 था और y 0 और एक था 3 और -1। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू दे रखी थी, तो x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 ये रहा और y पे 0, तो प्लॉट यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं अपन कितना x6, 0, ठीक है। दूसरा केस समझे तो x पे 3 और y पे -1, x पे 3 और y पे कितना था -1 था, तो x पे 3 और y पे -1, तो x पे 3 ये रहा और y पे -1, तो यहाँ पे नीचे चले जाते हैं अपन, तो ये अपना प्लॉट होगा कुछ इस तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जो लाइन है अपनी दोनों कैसी फॉर्म हो रही है, पैरेलल फॉर्म हो रही है। तो ये अपना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। तो होप सो कि ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमको दे रखा है उस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें रिप्रेजेंटेशन देखो एल्जेब्रिकली मैं आपको समझा देता हूँ, ग्राफिकली आपको समझ आ गया होगा लगभग, आप उसको एक बार ट्राई करिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपको कहा था कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है, एट रुपीज 3900, तो 3 बैट्स और 6 बॉल 3900 में वो परचेज कर रहा है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300। तो दो केस आपको बताए। तो सबसे पहले आपसे देखो पूछा जो है, तो हम क्या लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बैट नहीं, या कॉस्ट ऑफ बैट कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट जो है हमें उसको हम x मान लेते हैं, और ऐसे ही बॉल की जो कॉस्ट है उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, आप काफ़ी सोचो थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग। तो हमें फर्स्ट क्या कहा था कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 में, तो 3 बैट यानी 3x प्लस 6 बॉल्स यानी 6y इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 3900, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरे केस की हम बात करें तो दूसरा केस हमें कितना था, अ बैट एंड 3 मोर बॉल्स, तो अ बैट यानी 1 बैट हो गया और 3 मोर यानी 3y इक्वल्स टू हम इसको कह सकते हैं कितना हो जाएगा ये 1300। तो ये दो इक्वेशन बन गई अपनी, और इसके आगे आप इसको ग्राफिकली जो है प्रेजेंट आप कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड ₹2.160। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे, तो वही एप्पल्स की जो वैल्यू है उसको हमने x अज्यूम कर लिया है, और जो ग्रेप्स हैं उनको हम क्या मान लेंगे y, ठीक है। तो इसको x रुपीज़ हम मान लेते हैं, इनको y रुपीज़। अब जैसे से इक्वेशन कह रहा है वैसे हम इसको फॉर्म करते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2x प्लस 1y इक्वल्स टू कितना कॉस्ट आ रहा है 160, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कही, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज ₹300। तो 4 kg ऑफ एप्पल्स तो 4x और हो गया 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 300। तो ये हो गया अपनी कंडीशन सेकंड, ठीक है। तो अब इसको आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर दीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक्सरसाइज अपनी जो है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 3.1 में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और